हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अतरंगी करने वाले हैं। हमारी ट्यूब वाली इंटरसेप्टर को आज हम लोग ट्यूबलेस टायर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने नए टायर्स ऑलरेडी इंस्टॉल करवाए थे 2 दिन पहले। इसको हम लोग निकालेंगे। टायर निकालने के बाद सबसे पहला काम होता है आपको स्पोक्स का आउट निकालना, क्योंकि अगर आप स्पोक्स का आउट ठीक से नहीं निकालोगे तो आगे चल के आपका टायर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगा और फिर से आपको लीकेज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो टायर का स्पोक सीधा करने से हम लोगों ने शुरुआत किया। हमको पता चला कि स्पोक्स बहुत ही ज़्यादा लूज़ है। जब ये बंदा काम कर रहा था, इनका इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट वीडियो में दे चुका हूँ। आपको चाहिए तो डिटेल्स में फिर से इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा। आप देख सकते हो एक एक स्पोक्स को प्रॉपरली टाइट कर रहा है। टाइट करते समय मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि जो काम ये कर रहा है वो एक्चुअली हमको बहुत पहले कर देना चाहिए था। हमने गाड़ी खरीदने के बाद से 1 साल हो गया, कभी व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग नहीं किया और स्पोक्स कभी भी हम लोगों ने अलाइन नहीं करवाया, जिसका ड्रॉबैक हम लोगों को मालूम पड़ सकता था इसके आगे। टायर का फोर्क अलाइन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये मैं जस्ट आपको, अगर आप ट्यूबलेस कन्वर्जन कर रहे हो उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 3 महीना या 6 महीने में आप लोग अगर लॉन्ग ड्राइव मार रहे हो तो उस टाइम उसके पहले आपको स्पोक्स अलाइन करवा लेना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ब्रेकडाउन फेस करना पड़ सकता है। हम लोगों ने तो कभी करवाया नहीं, लेकिन इसके बाद से हम लोग कोशिश करेंगे कि हमेशा टाइम टू टाइम अपना व्हील अलाइनमेंट भी करवाते रहें और फोक्स को भी चेक करवाते रहें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, मेजर ब्रेकडाउन से हम लोग बच सके। अभी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिला है। पहले जब हम लोग टायर यहाँ पे लेके आए तो टायर काफ़ी ज़्यादा वॉबल हो रहा था, बट अब टायर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, कहीं पे भी वॉबलिंग इश्यूज़ नहीं आ रहा है। टायर के हर एक स्पोक्स को टाइट करने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है हम लोगों को। टायर का फोर्क आउट निकालने के बाद अब बारी आई थी इसमें सीलेंट भरने की। हम लोगों ने कौन से ग्रेड का सीलेंट यूज़ किया है ये हम लोग वीडियो में तो नहीं बता सकते, बट अगर आपको भी करवाना हो तो आप हमको पर्सनली कांटेक्ट करो, मैं बाकी डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा। ये इसमें कितना खर्चा आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देख लो कि इसको करने के लिए प्रोसीजर कितना करना पड़ता है। इसको हर एक जो गैप होता है स्पोक्स के ऊपर जो नट लगा होता है, वो नट के पास बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। हम लोगों को प्रॉपरली उन होल्स के अंदर सीलेंट भरना होता है। आप लोग मेरे एक्सप्रेशंस देख के समझ सकते हो कि वो गन को प्रेस करने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही हाई प्रेशर में सीलेंट भरा हुआ होता है। ये सीलेंट में एक भी एयर गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ से एयर लीक करेगा। तो हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी इस सीलेंट को अप्लाई करने के लिए। पहले हम लोगों ने हर एक होल्स पे प्रॉपरली सीलेंट अप्लाई किया, उसके बाद वॉल्स का जो एरिया है उसको प्रॉपरली नट से कवर करके रखा, क्योंकि अगर उसके अंदर थोड़ा भी सीलेंट चला जाता तो हवा वहाँ से भी लीक हो सकती थी। तो पहले हम लोगों ने अपने हाथ से उसको धीरे धीरे हर एक होल में भरा। उसके बाद एक छोटा सा स्प्रेडल टूल बनाया हम लोगों ने कस्टमाइज अपने यहाँ पे ही मेटल का, और फिर उससे हम लोगों ने धीरे धीरे उसको स्प्रेड किया ताकि एक यूनिफॉर्म लेयर आ जाए उसके ऊपर और एक अच्छा टेक्सचर भी दिखे। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था ट्यूबलेस टायर का वॉल फिट करना, क्योंकि हम लोगों ने कभी टायर फिट नहीं किया है। हम लोग पंक्चर वाले नहीं है, हमारा वर्कशॉप है, तो हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ रहा था वो एक वॉल को एडजस्ट करने के लिए। और फिर बारी आती है इसमें टायर फिट करने का, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर हम लोग लेके गए स्पोक अपने दोनों रिम्स को भरत भाई के पास। भरत भाई का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपको कभी भी नए टायर्स लेने हो आप भरत भाई से कॉन्टैक्ट करो, आपको मार्केट रेट से बेस्ट टायर्स आपको दिला सकते हैं। और फिर इन्होंने, हम लोग रात का टाइम था इसके लिए वीडियो की विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, बट फिर भी मैं एक्साइटेड ज़्यादा था। उनको मैंने बोला कि आप शॉप बंद मत करना, 9 साढ़े 9 बज रहा था। उनको मैं बोला आप मेरे लिए रुक जाओ, आज के आज मुझे टेस्ट करना है, बिकॉज सेकेंड डे मुझे तुरंत ऑफ रोड के लिए जाना था। और अब आया सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम, टायर में हवा भरना। जैसे ही टायर फिट हुआ रिम के अंदर हम लोगों ने हवा भरी, और हवा भरने के बाद आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक साउंड आता है जिससे आप रिकग्नाइज कर सकते हो कि टायर प्रॉपरली फिट हो रहा है। वो फट करके जो आवाज़ आती है, तो जब उनने भरा बहुत ही सुकून मिला देख के कि बहुत अच्छे से हवा भर रही है उसके अंदर। भरत भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे काम को करने के लिए। उन्होंने तुरंत सब जगह पे फोम मारा, जिससे हम लोगों को पता चल सके कहीं से एयर लीक है क्या। बट हम लोगों ने हर एक कॉर्नर्स, हर एक एजेस प्रॉपरली इंस्पेक्ट किए, कहीं से भी छोटा सा भी लीक नहीं होना चाहिए था। हम लोगों ने उसको 2 बार चेक किया, बट एक साइड से माइन्यूट लीकेज था, बट वो लीकेज हमारे सीलेंट से नहीं था, वो टायर फिट करते समय उसके वॉल्स में प्रॉपरली फिट नहीं हुआ था। तो इसके लिए हम लोगों ने उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर का हवा डाला, जिससे वो ऑटोमेटिकली उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर गया, और बाद में हम लोगों ने हवा नॉर्मलाइज कर दिया।
उसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरा टायर लिया फिट करने के लिए, और जैसे ही हम लोगों को पता चला कि भाई काम सक्सेस है, हम दोनों ने एक दूसरे को हाथ मिलाया और मैं तुरंत लेके गया टायर्स वापस से अपने वर्कशॉप पे। वहाँ पे हम लोगों ने टायर्स को किया फिट अपनी गाड़ी में फिट करने के बाद हम लोगों ने तुरंत इसका ट्रायल लिया, और ट्रायल लेने के बाद पता चला कि भाई काम एकदम परफेक्टली सक्सेस हो चुका है। और इसके बाद जो मेरी खुशी थी वो आप लोग आने वाले कुछ वीडियोस में देख सकते हो, क्योंकि एक स्पोक टायर को ट्यूबलेस टायर में कन्वर्ट करना, वो भी इन हाउस, वो तो ठीक है हमारा वर्कशॉप था, हमारे पास काफ़ी कुछ इक्विपमेंट्स थे, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स था, इसीलिए हम लोगों ने इसको कर दिया है। कुछ टाइम बाद मैं यही काम अपनी हिमालयन के साथ करने वाला हूँ। मेरे पास ओल्ड हिमालयन 411 है। अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ काम करवाना है अपनी गाड़ी में, आप गाड़ी की ओरिजिनलिटी को नहीं छोड़ना चाहते हो, आपको स्पोक्स व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर चाहिए, मार्केट में बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट आते हैं, आप उसको डाल के उस बना सकते हो। बट अगर आपको सस्ते में काम करवाना है और अच्छा काम से करवाना है क्वालिटी, तो आप हम लोगों को कांटेक्ट करो, बाकी डिटेल्स हम लोग आपको पर्सनली मिल के देते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो में, ऐसा ही कुछ अतरंगी काम करेंगे। अगर आप भी अतरंगी काम के शौकीन हो तो डू कॉन्टैक्ट ECC, तो हम लोग आपको वहाँ पे मिलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं।